बच्चों, हम लोगों का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर चल रहा था उसमें दो छोटे छोटे टॉपिक बच रह गए थे, जिससे कि फिर हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। एक तो बचा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। वैसे तो हमने कर लिया था, लेकिन गॉस लॉ वाला बच रह गया। तो देखिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinite line charge using Gauss law। तो देखिए, सबसे पहले इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण हम किसी भी आसपास के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता करेंगे, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे। सपोज दिस इज अ लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इसके ऊपर सपोज प्लस चार्ज है, तो लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो पूरा जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है वो सपोज पॉजिटिवली चार्ज है, उधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है। तो आप देखिए, सबसे पहले लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो देखिए, किसी भी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो हम यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, +1 कूलम। अब आप देखेंगे कि इसके जो अलग अलग पॉइंट हैं, दिस साइड एंड दैट साइड बोथ वे, तो ये सब इसको रिपेल करेंगे। एक इधर से रिपल्सन आएगा, एक इधर से रिपल्सन आएगा, सब आपस में इनको रिपेल करेंगे, है ना। तो कुल मिला करके ये रिपल्सन आएगा। ये हमें सबसे फर्स्ट स्टेज पर ये काम करना है ना। तो सिमेट्रिकली इट इज ऑब्वियस दैट ई वेक्टर विल बी दिस डायरेक्शन, क्योंकि इसका कंपोनेंट आएगा, सबके कंपोनेंट आएंगे, सब कैंसिल होकर एक लाइन में आ जाएंगे, है ना। तो आप यहां पे लिखेंगे सिमेट्रिकली it is obvious that E vector at any point will be directed radially outward as shown। ये तो आपका रेडियली आउटवर्ड ही होना है, राइट। इफ वी वांट टू फाइंड आउट E vector at distance r, if we want to find out E vector at distance r, है ना, then
for the purpose we make a small cylindrical Gaussian surface. Small cylindrical Gaussian surface. तो देखिए हम क्या करेंगे, ई वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स कर दी हमने। अब हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो इसके अंदर जो है इनफाइनाइट लाइन चार्ज का एक छोटा सा पीस जो है वो क्या हो जाएगा, एनक्लोज हो जाएगा, राइट। तो देखिए वी मेक अ small cylindrical Gaussian surface enclosing a small piece of line charge of length small l। तो देखिए जैसे ये आपका इनफाइनाइट लाइन चार्ज था, अब हमने ये जो लाइन चार्ज है इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं एल लेंथ, और स्मॉल आर डिस्टेंस जो है उसको रेडियस मान लेते हैं। तो आप देखिए क्या करने जा रहे हैं, एक जो है मतलब मैं ट्राई कर रहा हूं, ये आपका एक सिलेंडर बन रहा है, राइट। तो दिस इज लेंथ एल, है ना। तो अब देखिए इन दिस cylindrical Gaussian surface in this cylindrical Gaussian surface of length L, in this cylindrical Gaussian surface of length L, and radius R, charge enclosed within the Gaussian surface। बताइए कितना चार्ज इनक्लोज होगा, सोचिए। इट इज बट नेचुरल है कि Q इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा इंटू एल, ये इसके अंदर एनक्लोज हो जाएगा। अब हम देखिए ये जो गॉसियन सरफेस है इसके दो पार्ट्स हैं, एक है कर्व्ड सरफेस और एक है दो प्लेन सरफेस, है ना। अगर मैं ध्यान दूं तो जैसे इसका ये जो कर्व्ड सरफेस है इस पर अगर एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं dA तो उसकी डायरेक्शन इधर आएगी, और ई वेक्टर ले लेता हूं तो ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर आएगी, राइट। अच्छा, लेकिन अगर मैं फ्लैट सरफेस लेता हूं तो फ्लैट सरफेस का जो छोटा सा एरिया है उसकी डायरेक्शन इधर आएगी dA वेक्टर, राइट। लेकिन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही आएगी, अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इधर ही जाएगा वो, ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर ही आएगी, राइट। तो नाउ वी विल कंसीडर टू
के टू पीसेज, है ना। तो नाउ वी विल consider curved surface and flat surface. Now we consider curved surface and two flat surfaces. Separately. ठीक है जी। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं कर्व सरफेस की बात करूंगा, है ना। तो कर्व सरफेस के लिए देखो, मैं इसको जरा कलरफुल बता देता हूँ थोड़ा सा, कि कर्व सरफेस में जैसे ये आपका डीए है, और ये आपका ई है। यहां पर आपका ये डीए है और ये आपका ई वेक्टर है, दोनों के लिए, है ना। तो अब अपन एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले फॉर कर्व्ड सरफेस, देखिए कर्व्ड सरफेस के लिए जब बात करेंगे तो ई वेक्टर एंड डीए वेक्टर आर पैरेलल। ई वेक्टर एंड डीए वेक्टर आर पैरेलल, बिल्कुल। ई वेक्टर डीए वेक्टर दोनों पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 0 डिग्री आ जाएगा, राइट। फॉर फ्लैट सरफेसेज, फॉर टू फ्लैट सरफेसेज, ई वेक्टर एंड डीए वेक्टर आर परपेंडिकुलर। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। ई वेक्टर एंड डीए वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। नाउ एज पर गॉस थ्योरम, अब हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे जी। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर एंड दिस, इसका मतलब एनक्लोज सरफेस है। अब इस एनक्लोज सरफेस के मैं दो टुकड़े करूंगा, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, और ये आएगा आपका कहां से कहां तक, ये एक तो आपका कर्व्ड सरफेस, इसको नीचे लिख दो, कर्व्ड सरफेस, इसको लिख दो फ्लैट सरफेस, है ना। अब आप यहां पे लिखेंगे फिर इसको, ई वेक्टर को आप रहने दीजिए, चलिए। तो ये आएगा ई डीए कॉस 0 प्लस ई डीए कॉस 90, है ना। इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस और इसको बोलेंगे फ्लैट सरफेस। अब देखो कॉस 90 है तो वो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस 0 और यहां पर कर्व्ड सरफेस लिखेंगे, सी एस माने कर्व्ड सरफेस, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कर्व्ड सरफेस, इट इज इक्वल टू ई को मैं बाहर निकाल देता हूं और डी ए कर्व्ड सरफेस का आप एरिया बताइए, तो ये आएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, एरिया आएगा उसका पूरा।
कर्व सरफेस, राइट। और ये बराबर आएगा फिर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी गॉसियन मतलब गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम है। तो चलिए अब हम कहेंगे कि E इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। आप चेक करेंगे इसको, ये आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसे हम कह सकते हैं 2k लैम्डा अपॉन आर। ये आपका आंसर आ गया। यही हमारा जवाब पहले भी था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर ऐसा कर सकते हैं, राइट। चलिए इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड शीट। इसमें आप ई और आर का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ई वर्सेस आर का जो ग्राफ आने वाला है वो आने वाला है ई वर्सेस आर का ग्राफ जो है वो ये आपका आने वाला है, राइट। चलिए अब हम आगे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। इनफाइनाइट शीट है बेटा, और बहुत बड़ी इनफाइनाइट शीट है। राइट। अच्छा जी, अब इस पर मान लो कोई चार्ज है, ये इनफाइनाइट चार्ज शीट है। अगर मैं इस इनफाइनाइट चार्ज शीट का क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ द इनफाइनाइट चार्ज शीट। ये तो देखिए क्रॉस सेक्शन जब बनाएंगे तो क्या हाल होगा, ये इस तरह से होगा। और इनफाइनाइट शीट तो है ही, इनफाइनाइट शीट तो है ही, ऊपर नीचे दोनों तरफ इनफाइनाइट शीट होगी, राइट। यहाँ पर अभी इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ अगर मैं एक पॉइंट रख देता हूँ तो इस पॉइंट पर अगर मैं +1 कूलम चार्ज रखूं तो उस पर फोर्स इधर लगेगा, है ना। तो सिमेट्रिकली इट इज क्लियर, आप यहां लिख दीजिए सिमेट्रिकली, क्योंकि सबसे पहला काम यही करना है। सिमेट्रिकली इट इज क्लियर दैट E vector, symmetrically it is clear that E vector is directed outward away from this charged sheet। ये आपका आउटवर्ड। अब देखिए फॉर द पर्पज वी विल टेक सिलिंड्रिकल गॉसियन पिल बॉक्स। छोटा सा एक बॉक्स बना देंगे, गॉसियन पिल बॉक्स एनक्लोजिंग, है ना। तो देखिए फॉर द पर्पज वी कंस्ट्रक्ट
a small cylindrical pill box of a small area A, small area A, है ना, as shown in the figure। अब हम फिगर बनाएंगे अगले पेज पर फिगर बनाएंगे। तो देखो मैं बना रहा हूं, ये आपका ये सीन है, देखिए जी, ये आपकी इनफाइनाइट चार्ज शीट है। हम इसमें से एक छोटा सा पीस जो है काटेंगे एरिया ए का। मैं कलर बदल दे रहा हूं, ये आपका एरिया ए का एक पीस काट दिया गया है। अब मैं इस पीस को एनक्लोज कर दे रहा हूं एक सिलेंडर के अंदर। ये देखिए जी, ये एरिया ए है, ये एरिया ए है, ये एरिया भी ए ही होगा, राइट। अब देखिए, अगर आप इस एरिया ए का वेक्टर लेंगे तो ये ए वेक्टर होगा और इसका ई वेक्टर भी इधर ही आएगा। इसी तरीके से इस एरिया का ए वेक्टर इधर होगा और इस एरिया का ई वेक्टर भी इधर ही आएगा। बट अगर आप यहां पर लेंगे तो इस पॉइंट पर कुछ भी लेंगे आप, तो ये एरिया अगर मान लो मैं डी ए वेक्टर लेता हूं, है ना, और ये ई वेक्टर लेता हूं यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात है, राइट। तो अब देखिए, लुक एट दी सिलिंड्रिकल पिल बॉक्स, है ना, सिलिंड्रिकल पिल बॉक्स। लुक एट द सिलिंड्रिकल pill box of cross section A. Look at the cylindrical pill box of the cross section A. Charge enclosed is equal to Q. It is equal to sigma A. यहां लिख दीजिए, here sigma is surface charge density. सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हर टर्म को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि टर्म है क्या, करेक्ट। तो सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। अब देखिए, फॉर द कर्व्ड सरफेस है ना, ई वेक्टर एंड dA vector have theta equal to 90 डिग्री। दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, राइट, कर्व सरफेस। but for the flat surfaces theta is 0 डिग्री। थीटा इज 0 डिग्री। बिल्कुल। अब हम इस बार भी वैसे ही करेंगे, गॉस थ्योरम लगाएंगे। हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ चुकी है, तो देखिए एच पर गॉस
गॉस थ्योरम। तो देखना आप, गॉस थ्योरम की बात कर रहा हूं मैं। फाई इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू है आपका सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखना इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर कर्व सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस, दो फ्लैट सरफेस होंगी जी, दो फ्लैट सरफेस होंगी, तो ये आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लैट सरफेस है। अब आप देखिए ये आपका आ गया है 0, ये आपका आ गया है 0 प्लस ये जो आएगा वो आएगा ई इंटू 2a, दो सरफेस हो गई, दो सरफेस हो गई, एक इधर एक इधर, तो दोनों का एरिया आएगा और ये आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से ये आपके पास में ई आ गया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinite charge sheet, hence electric field intensity due to infinite charged sheet is equal to sigma upon 2 epsilon naught, है ना। हाँ जी, this is formula for insulating charge sheet, और insulating charge sheet, है ना। if metallic charge sheet, if metallic or conductor charge sheet, if metallic or conductor charge sheet is taken under consideration, if metallic or conductor charge sheet is taken under consideration, then E will be 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डबल चार्ज आएगा वहां पर, है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। एक्चुअली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंडक्टर के अंदर जो सीट होती है, देखिए एक तो इंसुलेटर सीट, तो मैं चलो रबर सीट की बात कर लेता हूं। अगर रबर की बनी हुई सीट है, देखिए रबर चार्ज सीट, तो इसमें चार्ज जो होता है ना वो सिंगल लेयर बनती है, चार्ज की सिंगल लेयर बनती है। लेकिन अगर मान लो कोई मेटल सरफेस है तो फिर चार्ज की 2 लेयर बनती है, मेटल और कंडक्टर, है ना, मेटल और कंडक्टर की बात है, चार्ज की 2 डिस्टिंक्ट लेयर बनती हैं, इसलिए सिग्मा की जगह 2 सिग्मा लिख देंगे। फिर आप समझ रहे हो ना। हाँ जी, बस, और आपका आंसर वो आ जाएगा। इसमें आपका देखेंगे कि E डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, E का और डिस्टेंस का जो ग्राफ आएगा, E और डिस्टेंस, इसका जो ग्राफ आएगा तो E नेवर डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, तो स्ट्रेट लाइन आएगी आपका ग्राफ। तो इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से तैयार कर लीजिए।
सभी बच्चे चैप्टर नंबर 1 जो है वो एकदम कंप्लीट कर लीजिए। एनसीईआरटी का पूरा पूरा पढ़ लीजिए। चैप्टर नंबर 1 में जितने पेज हैं शायद 50 पेज से ऊपर हैं, तो 50 पेज सारे पढ़ लीजिए, सारे एग्जाम्पल्स कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, सब तरह की एडिशनल एक्सरसाइजेज कर लीजिए और मुझसे सारे डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसे एकदम जोरदार स्ट्रांगली तैयार करो, क्योंकि ये स्कूल के अंदर यही चैप्टर आएगा सबसे पहले। आपका जो स्कूल होने वाला है ना, स्कूल में सबसे पहले यही चैप्टर आएगा। तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ डालिए, सारे क्वेश्चन मेरे से पूछ लीजिए, सब सवाल बता दूंगा, कोई भी सवाल मना नहीं करेंगे बताने के लिए। एक एक चीज समझ लीजिए। ठीक है, चलिए नमस्ते।